नमस्कार, ओम साई राम। तो आज हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्स आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए, आपके लाइफ की नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल मौजूद है। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2। करना वही है, दिमाग को शांत करनी है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करनी है, रेजोनेंस फील करनी है कि कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दोनों पाइल की रीडिंग ही सुननी है तो बेशक वो कीजिए। यू डू नॉट नीड टू मॉडिफाई द कॉल दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए एंड फील द रेजोनेंस एंड देन प्लीज पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं। ओके, सो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 हम लोग अभी देख लेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको कौन सी स्टेप लेनी चाहिए आने वाले दिनों में, या फिर कौन सी चीज के लिए आपको कॉशियस रहनी चाहिए। वी विल फाइंड आउट दैट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग ऑल्सो फॉर द कलेक्टिव। तो अगर आप लोग रेजोनेट कर पाते हैं तो ही इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। मैं यहां से 3 कार्ड पुल करने वाली हूं, हर पाइल से 3 कार्ड ही पुल करूंगी। Okay. Okay, since this is a bit of witchy reading, जो लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल चेक की है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट आई एम अ विच एंड this is a typical witchy reading. It's coming from a witchy deck, so the messages are going to be a bit witchy. और आप में से बहुत लोग यहाँ पे मौजूद है जो लोग ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे ही यूट्यूब के वीडियोस देख के या फिर किसी प्रैक्टिशनर को, कोई ऑकल्टिस्ट को कंसल्ट करके, किताबें पढ़ के आप लोग खुद ही प्रैक्टिस थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है पाइल नंबर 1 कि जो भी आपकी जो भी मैजिकल प्रैक्टिसेस है, जो भी एनर्जी वर्क आप करते हैं, जो भी छोटे मोटे स्पेल्स, रिचुअल्स आप करते हैं, उसमें आप जितना ज्यादा हो सके क्रिस्टल मैजिक और हर्ब्स रिलेटेड मैजिक यूज कीजिए। जो भी आप चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स है, उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, मनी के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, ओवरऑल ग्रोथ के लिए हो, जो भी आपकी इश्यूज है, बट हाँ जो भी आपके पॉजिटिव इश्यूज है, हाँ ये मतलब अगर कुछ रिवेंजफुल अगर आप कुछ स्पेल या रिचुअल कर रहे हैं, ये उस साइड को कवर नहीं कर रहे हैं, इस रीडिंग में वो कवर नहीं कर रहे हैं। तो इफ यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट समथिंग इन टू योर लाइफ, बी इट अ रिलेशनशिप और एनीथिंग रिलेटेड टू योर की जो मतलब प्रोफेशनल गोल्स है या फिर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अगर जो आप कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए रिचुअल्स एंड स्पेल्स अभी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, स्पेशली इफ यू इन्वॉल्व क्रिस्टल मैजिक एंड हर्बल मैजिक, या तो फिर जिसको हम लोग किचन मैजिक भी बोलते हैं, वो अगर आप अभी के लिए यूज करते हैं, जो भी स्पेल्स या रिचुअल्स आप करते हैं, तो उसमें अगर आप क्रिस्टल और हर्ब्स को इन्वॉल्व करते हैं, ये दोनों एलिमेंट को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, आई मीन ये दोनों इंग्रेडिएंट को, क्रिस्टल फिर भी एक एलिमेंट में आया बट हर्ब इज एन इंग्रेडिएंट, तो उसको अगर आप लोग इन्वॉल्व करते हैं आपकी मैजिक रिचुअल में, देन इट इज गोइंग टू मेक दैट मैजिक 10x मोर पोटेंट। और साथ ही साथ आप लोग कोशिश कीजिएगा जो डार्क मून है, यानी कि न्यू मून जो है, जो
जिसको हम लोग अमावस कहते हैं, अमावस की रात कहते हैं। तो डार्क मून में आप लोग जितना हो सके स्पेल या रिचुअल प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज डार्क मून इज द टाइम जब आप लोग न्यू थिंग्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके लाइफ में कोई एक नया साइकिल जब आप चालू करना चाहते हैं, देन न्यू मून मैजिक, न्यू मून नाइट इज द बेस्ट टू परफॉर्म दोज काइंड ऑफ मैजिक, दोज काइंड ऑफ स्पेल्स। तो डार्क मून मतलब याद रखिएगा कि अमावस की जो रात है, उस रात को अगर आप लोग स्पेल या रिचुअल कर सके खुद के ओवरऑल ग्रोथ के लिए या फिर अट्रैक्शन के लिए या फिर जो भी नई चीज आप जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, once again, be it your personal or professional, matlab it is related to whatever aspect of your life, be it personal or professional, that is going to be very, very potent if done on a new moon night or a dark moon night, and if you involve crystal magic and herbal magic or kitchen magic into that ritual. Also, pile number 1, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कमिंग ऑफ दिस विंटर, उस दौरान आप लोग उसकी एक क्या बोलते हैं उसको, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। इट माइट कम फुल सर्कल, वो होने की बहुत चांसेस है, लाइक दिस ईयर्स विंटर, बाय दिस ईयर्स विंटर। ओके, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर इस रीडिंग को यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं रिलेटेड टू ऑकल्ट, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, रिचुअल्स, स्पेल्स एंड मेनी मोर रिलेटेड टू दिस फील्ड, वो आप तक बिना किसी रुकावट के सबसे पहले पहुंच। और अगर आप मुझको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर इस रीडिंग को सुन रहे हैं और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। तो मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओके, सो पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आने वाले दिनों में आपको कौन सी चीजों की ध्यान रखनी है या ख्याल रखनी है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज कंसीडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। हमेशा की तरह 3 कार्ड पुल करने वाली हूं हर पाइल से। साथ ही साथ ये भी बता दूं, पाइल नंबर 2, आज की डेक बहुत ही विची है, सो द मैसेजेस विल बी विची एज वेल। एंड आप लोगों में से जिन्होंने भी मेरे प्रोफाइल देखे हैं या फिर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उन लोगों को भली भांति पता है दैट आई एम अ विच, आई एम इनटू विच क्राफ्ट, आई एम अ प्रिस्टेस टू गॉडेस हेकेटी एंड माँ काली। एंड साथ ही साथ मैं साईं बाबा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। आई ओ माई लाइफ टू माई बाबा। तो आज की जो ये डेक है, ये एक विची डेक से है एंड द रीडिंग इज गोइंग टू बी विची एज वेल। सो आई कैन सेंस ऑल द एनर्जीज ओवर हियर व्यूइंग दिस रीडिंग और दिस वीडियो। आप में से बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही वीडियो स्निपेट्स देख के, यूट्यूब देख के या फिर किताबें पढ़ के या फिर किसी ऑकल्टिस्ट को कंसल्ट करके यू आर ऑलरेडी इनटू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, या तो फिर ऑकल्ट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आने वाले दिनों में आप बहुत ज्यादा हीलिंग पे कंसेंट्रेट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हीलिंग इन द सेंस सेल्फ हीलिंग, वो कोई भी चीज के लिए हो सकती है। इट माइट बी रिलेटेड टू योर इमोशनल साइड, फाइनेंशियल साइड, फिजिकल साइड, मेंटल साइड, किसी भी तरीके की एक हीलिंग आपके लिए बहुत जरूरत है, आपको बहुत जरूरत है।
तो यू कैन आइदर टेक हेल्प ऑफ अ हीलर, या तो फिर आप नेचर से खुद को हील कर सकते हैं, या फिर इफ यू आर हैविंग एनी क्रॉनिक medical condition, then see a good doctor. Pile number 2, this message needs your attention. Okay? एंड आप भी जो भी आप एनर्जी वर्क प्रैक्टिस करते हैं या फिर मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि हीलिंग आप उसमें इन्वॉल्व कर सके या फिर हीलिंग सीखने की कोशिश कीजिएगा. हाउ टू हील योर सेल्फ. And also I have a confirmation here that आप लोग कुछ ना कुछ रिचुअल ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर रहे थे, या फिर किसी से करवा रहे हैं, या फिर करने की सोच रहे हैं. इन तीनों में से जो भी है, get that ritual done और continue that ritual और start doing that ritual. ये रिचुअल आपके लिए बहुत जरूरी है. आपकी इशू चाहे कुछ भी हो, जिस भी फील्ड पे आपको हीलिंग की जरूरत है, जिस भी जगह पे आपको हीलिंग की जरूरत है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, या फिर स्पिरिचुअल हो, या जहां कहीं भी हीलिंग की जरूरत है, उसके साथ साथ ये रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डू नॉट स्टॉप द रिचुअल इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और मतलब चाहे वो आप खुद स्टार्ट किए हैं या किसी से कोई ऑकल्टिस्ट से करवा रहे हैं, या तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि किसी की आपको मदद लेनी है, इस रिचुअल करानी है किसी से, देन डू नॉट क्वेश्चन योर डिसीजन, योर थॉट, जस्ट गो फॉर इट. और साथ ही साथ आपको पाइल नंबर 2, साइलेंस बहुत मेंटेन करना जरूरी है. आप लोग बहुत ज्यादा खुद के सक्सेस के बारे में बात कर जाते हैं. क्या आपके आइडियाज चल रहे हैं कोई वेंचर के बारे में, या फिर आने वाले जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी जो भी आपके सीक्रेटिव थॉट्स है या डिस्कशंस है, वो आपके बहुत ही चुने हुए लोगों के साथ आप शेयर कीजिए. माइट बी जस्ट विद योर मॉम एंड डैड और योर स्पाउस, नॉट इवन विद योर सिबलिंग्स और कजिन्स. तो आपको साइलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. ये दिस इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन योर सक्सेस इन कमिंग डेज. सो साइलेंस इज अ मस्ट थिंग. Healing, silence and ritual. These are the keywords. Pile number 2. इन 3 वर्ड को याद रखिएगा and start working on it. तो आज के लिए इतना ही था. पाइल नंबर 2. अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए ही मैं आप लोगों से जुड़ पाती हूँ. क्योंकि अगर आप लोग रेसिप्रोकेट करते हैं तो मुझे भी वो इंस्पिरेशन मिलती है टू कम बैक टाइम एंड अगेन एंड शफल द कार्ड्स फॉर यू. और साथ ही साथ अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं या फिर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा. और अगर आप मुझे Instagram में देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं, तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा. मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर.